नमस्ते दोस्तों, मैं मनीषा श्रीवास्तव आज फिर आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल श्रीवास्तवों की दुनिया में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हमेशा आपके लिए अपने बचपन से जुड़े हुए किस्से कहानियां आपको सुनाती रहती हूं, उसी तरह आज फिर मैं आपके लिए अपने बचपन से जुड़ा हुआ एक किस्सा लेके आई हूं। पर दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मेरा परिवार कैसा है। आशा करती हूँ दोस्तों, मेरा परिवार कुशल मंगल होगा, मज़े में होगा, मस्त होगा और स्वस्थ होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। ये किस्सा दोस्तों मेरी नानी के घर का है। फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक मैंने अपनी नानी के घर से कंप्लीट की है, क्योंकि दोस्तों उस वक्त हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी। इस वजह से मेरी नानी मुझे अपने साथ लेके चली गई। जिस वक्त दोस्तों बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने मम्मी पापा की होती है, उस वक्त मैं अपने मम्मी पापा से अलग हो गई। उस वक्त मैं लगभग 5 साल की रही होंगी। और फ्रेंड्स, जो मेरी नानी का गांव है और हमारा गांव है, उसके बीच का जो रास्ता है वो बहुत लंबा रास्ता है। लगभग अगर तुम सुबह चलना शुरू करोगे तो तुम दिन के 2 या 3 बजे तक तुम पहुंचोगे, क्योंकि उस टाइम पे फ्रेंड्स की कच्चा रास्ता था, गाड़ियां भी नहीं चलती थी, उस वक्त पैदल ही आना जाना पड़ता था। और फ्रेंड्स, उस वजह से ना 2-3 महीने में मेरे मम्मी पापा मुझे मिलने के लिए आते थे। और जब मेरी स्कूल की छुट्टियां पड़ती थी तब जाके मैं अपने घर में आती थी। और फ्रेंड्स, जब मेरे स्कूल खुलते थे ना और जब मुझे जाना होता था तो मैं बहुत रोती थी, मतलब रोते रोते जाती थी, पूरे रास्ते रोते रोते जाती थी। और जब मम्मी पापा मुझे छोड़ के आ जाते थे तब भी मैं बहुत रोती थी। या जैसे मुझे मिलने के लिए आते थे तब मुझे चले जाते थे मिलके, एक दिन रह के दूसरे दिन चले जाते, तब भी मैं बहुत रोती थी। मतलब 1-2 दिन तक मैं रोती ही रहती थी। पर फ्रेंड्स, जो मेरे दोस्त थे ना वो बहुत अच्छे थे। वो मुझे ऐसे मेरी पीठ पे हाथ रख के ऐसे बोलते थे, हम हैं ना तेरे साथ। तो फ्रेंड्स, वो भी दिन थे। चलिए कोई नहीं, अब जो हो गया सो तो हो ही गया ना। ये किस्सा दोस्तों मेरे 5th क्लास का है। जब मैं 5th क्लास में थी, उस वक्त मैं और मेरी दोस्त, जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे दोस्तों के साथ घूमना बहुत पसंद था और शाम के वक्त घूमना तो बहुत ही पसंद था, आज भी है। तो हम दोनों शाम के वक्त स्कूल में घूमने के लिए चले गए। घर में कोई नहीं था, सब खेत में गए हुए थे। हमने सोचा चलो जब तक घर में आते हैं, नानी मामा लोग जब तक घर में आते तब तक हम घूम फिर के आ जाते हैं। तो हम दोनों निकल गए घर से। और दोस्तों, हमारा स्कूल ना बहुत शांत जगह में है, जंगल के बीच में है। इधर उधर से दोनों तरफ से ना पहाड़ है। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात बताऊं क्या है, कि जो पहाड़ है ना, पहाड़ के बीच से नदी बहती है, वो बहुत सुंदर लगती है। जैसे सिनरियों में बना होता है, जैसे पहाड़ के बीच से नदी बहती है ना, वो रियल में है वहाँ पे। और हमारे स्कूल से जो गांव है मेरी नानी का, वो बहुत साफ दिखता है। और बहुत ठंडी ठंडी हवा, इतनी अच्छी हवा चलती है, चिड़ियों की चहकने की आवाज़। तो हम दोनों जाके स्कूल की बाउंड्री के ऊपर बैठ गए, पैर से बाउंड्री के बाहर निकाले और आराम से बैठ गए, पैर से हिलाते हिलाते बातें कर रहे थे हम दोनों। तो बातें करते करते अचानक से स्कूल के अंदर से एक आवाज़ आती है, जैसे पायल की आवाज़ होती है ना, छम 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 करके, वैसे ही आवाज़ बहुत तेज़ आती है। मतलब जैसे छम छम करके कोई चलाओ, बस उतने में ही रुक जाती है। हमने सोचा आवाज़ चलो कोई नहीं, कि जंगल के बीच में है, शायद हमें ऐसी सुनाई दे गया हो। फिर उसके थोड़ी देर बाद ना स्कूल के अंदर से जैसे कोई डंडे से कुछ पीट रहा हो, ऐसी आवाज़ होती है, ढम 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 करके बहुत तेज़ आवाज़ आती है, एकदम लाउड। पहले तो हल्की हल्की रहती है, उसके बाद बहुत तेज़ एकदम लाउड हो जाती है। हम दोनों मतलब डर गए, जैसे कि अचानक से तुम्हें कोई तेज से बोले तो तुम एकदम से ऐसे डर सहम जाते हो ना, तो उसी तरह से बहुत तेज़ आवाज़, हमें बहुत डर लगी। हमने ऐसे अपनी बाउंड्री से पैर जो हमने ऐसे लटका के बातें कर रहे थे तो अंदर किए, बाउंड्री से नीचे जैसे हम नीचे कूदे ग्राउंड में, तो टीन
पे जैसे किसी के चलने की आवाज़, धम 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 करके 1 मिनट में, फिर 1 मिनट धम 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 करके बहुत तेज़ आवाज़, जैसे कि टीन टूट के नीचे गिर जाएगी। क्योंकि दोस्तों उस तक हमारे स्कूल में छत नहीं डाला था, टीन की छत ही थी। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और स्कूल के ग्राउंड से इतनी तेज़ भागे ना, मतलब लगभग हमें 3 सेकंड भी नहीं लगे होंगे घर पहुंचने में। क्योंकि हमें स्कूल से घर तक का जो रास्ता है वहाँ हमें 15 मिनट लगते हैं पहुँचने में। 3 सेकंड भी मुश्किल से नहीं लगे होंगे, इतनी तेज़ भागे। हमने ना आगे देखा ना पीछे देखा कि ये आवाज़ किसकी थी, क्या था, कुछ नहीं। बस हम डर के मारे भागे बहुत तेज़। जैसे ही हम घर में पहुँचे, हमारे दिल की धड़कन इतनी तेज़, धक 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 धक, सांस फूल रही है, हाथ पैर काँप रहे हैं, बोलने की हिम्मत तक नहीं है दोस्तों। हम दोनों, सांस ऐसे फूल रही है, दिल धक 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 हो रहा है। हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। उस वक्त घर में कोई नहीं आया था फ्रेंड्स, सब उस वक्त खेत में ही थे। हम दोनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी, बैठे हम वहाँ सीढ़ी पे, दोनों बैठ गए। हम कुछ नहीं बोल पाए दोनों एक दूसरे को, थोड़ी देर तक हम कुछ नहीं बोले। जब हम शांत हो गए, सांस सही हो गई, हाथ पैर काँपना थोड़ा सा बंद हुए। खैर वो तो हाथ पैर काँपना रुके नहीं थे, काफ़ी देर तक हल्के जैसे हो गए। हम एक दूसरे को पूछ रहे हैं कि किस चीज़ की आवाज़ रही होगी, क्योंकि आज से पहले हमने कभी स्कूल में नहीं सुनी थी ऐसी आवाज़। हालांकि नानी लोग बताते हैं, क्योंकि ऐसी गांव का माहौल है और जंगल है इधर उधर से, तो ऐसी चीज़ होती रहती हैं, नानी लोग बताते थे हमें। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि जो चीज़ हमारे साथ हुई है स्कूल में, हमने वो घर में किसी को भी नहीं बताई। अब आप लोग पूछेंगे कि क्यों नहीं बताई, इतनी बड़ी चीज़ हो गई, स्कूल से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं और स्कूल में तो हम पढ़ने के लिए जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स हमें इंस्ट्रक्शन थे घर से कि शाम के वक्त हमें घर से बाहर नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। या तो घर के आंगन में खेलना है, या गाँव से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, खेतों में तक नहीं जाना है शाम को। तो फ्रेंड्स इस वजह से तो हमने नहीं बताया, क्योंकि अगर हम बता देते तो हम बहुत डांट खाते और साथ में पिटाई भी बहुत ज़्यादा होती। क्योंकि फ्रेंड्स हम बचपन में बहुत ज़्यादा नॉटी थे, और मैं तो कुछ ज़्यादा ही नॉटी थी, है ना। सभी होते हैं ना, सभी तो नहीं होते, खैर कोई कोई होता है, आप भी रहे होंगे। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय।